आप जिस तरह मतलब गरीब बच्चों को निःशुल्क भागवत शिक्षा दे रहे हैं और उनको संस्कृत भाषा सिखा रहे हैं और उनको कर्मकांड सिखा रहे हैं, तो ये चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब ये जानना चाहूँगा मैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, कि आपके मन में ये कैसे आया कि मुझे गरीब बच्चों का हाथ पकड़ना चाहिए, उनको सक्षम बनाना चाहिए और वो भी निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। तो इसके बारे में बताएं कुछ। अभी बहुत बरसों से हम देखते आ रहे थे कि ये जो आरक्षण नाम का एक बहुत बड़ा भयावह स्वरूप सवर्णों के ऊपर थोपा गया, इसके कारण जो होनहार हैं वो बड़े बेचैन हो गए, विचलित हो गए, और साथ ही साथ उनकी पढ़ाई लिखाई ज्ञान परिश्रम के साथ बार बार छल भी होता स्पष्ट दिख रहा। विशेष करके चूंकि मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैंने विचार किया चारों वर्ण तो बहुत विस्तृत हैं, इतनी लंबी सेवा शायद मैं न कर सकूं, तो आदमी को एक छोटा काम ऐसा करना चाहिए कि जिसको वो मंजिल तक पहुंचा सके या कुछ ना कुछ उसमें करके दिखा सके। तो मैंने एक छोटा सा मार्ग पकड़ा, क्यों ना मैं अपने ब्राह्मण वर्ग को लूँ, क्योंकि इस आरक्षण में सबसे ज़्यादा पिस्ता हुआ मैंने ब्राह्मणों को देखा। मैंने देखा कि दिल्ली में यज्ञोपवीतधारी जनेऊधारी ब्राह्मण वहाँ स्वीपर का काम करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो मेरे मन में ये जागृति आई, ये ब्राह्मण समाज कम से कम चारों वर्णों में इस स्थिति को प्राप्त नहीं होना चाहिए। कारण कि ब्राह्मण को चारों वर्णों में श्रेष्ठ बताया गया है, तो वो अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करें, अपने आचरण ठीक करें, अपने ब्रह्म तेज को जागृत करें। अन्यथा जो ब्रह्म तेज है उसके सामने कोई भी संसार की शक्ति टिक नहीं सकी है, ऐसा इतिहास बता। जैसे वशिष्ठा कर्म करता स्यात्, वशिष्ठ जी महाराज जो थे बहुत बड़े कर्मकांडी थे, और वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की ठन गई थी। विश्वामित्र जी क्षत्रिय वर्ण से आते थे, वो ब्राह्मण वर्ण से आते। तो विश्वामित्र जी चाहते थे कि मुझे ब्रह्म ऋषि बोला जाए, मुझे ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त। और उस समय सबसे बड़े नेता थे वशिष्ठ जी ब्राह्मण समाज के, तो ये मुझे ये उपाधि दें। और वशिष्ठ जी उनको ब्रह्मर्षि कहने तैयार नहीं थे। तो उनका क्षत्रिय तेज जो है जागृत हुआ, और कुछ वो डरा कर धमका कर किसी भी तरह से ब्रह्मर्षि कहलाने के लिए वशिष्ठ जी को मजबूर करने लग गए। यहाँ तक कि वर्षों तक तपस्या करते और उस तपस्या को एक आघात के रूप में विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के ऊपर उसका प्रयोग कर देते। लेकिन वो जो कुछ भी प्रयोग करते, वशिष्ठ जी अपना ब्रह्मदंड आगे कर देते थे, और कोई भी उनकी जो प्रक्रिया होती थी, जो क्रिया होती थी, जो प्रयोग होता था, वो ब्रह्मदंड को छू करके और निस्तेज हो जाता। कई बार असफल होने के बाद अंत में हार कर विश्वामित्र जी को बोलना पड़ा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। बोले धिक्कार इस क्षत्रिय बल को, अगर बल है तो ब्रह्म तेज ही। तो इस ब्रह्म तेज को क्यों नहीं जगा रहे ये ब्राह्मण? इन ब्राह्मणों ने, अरे हमारे पुरखों ने हमको ब्राह्मण उपाधि दिलवाई। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण, ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मणा। और हम लोग ब्रह्म की टांग पूछ जानते नहीं, लेकिन उन पुरखों ने जो हमें ये खिताब दिया है उसके बल पर आज भी पूरी दुनिया हमारा सम्मान कर रही। तो फिर हम क्यों ना उसी स्वरूप में अवस्थित हो जाएं जिसमें वशिष्ठ आदि थे। तो हमने सोचा इन ब्राह्मण बालकों को हम जगाएंगे। ठाकुर जी ने इनको तो आरक्षण दिया हुआ है, ये क्यों आरक्षण के पीछे भयभीत हो रहे? हमको तो ठाकुर जी ने शिक्षा क्षेत्र का प्रारंभ से ही आरक्षण दिया हुआ है। जूता सिलने से लेकर के और विमान बनाने तक, उच्च कोटि से उच्च कोटि के विज्ञान तक की जितनी भी सीमाएं हैं, उनकी शिक्षा देने वाला शुरू से ही ब्राह्मण रहा। तो ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज को जागृत करे। तो हमने विचार किया कि इन ब्राह्मणों को अब हम स्वावलंबी बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, ताकि ये किसी के प्रमुखापेक्षी ना रहे।
अगर ब्राह्मण अपने स्वरूप में रहता है, जैसे मैं जिस वेश में बैठा हूँ, इस वेश में अगर कोई ब्राह्मण आपको मिलता है तो आप नमस्कार करते हैं, सभी उसका सम्मान करते हैं। और वही ब्राह्मण अगर पैंट में और कोट में सूट में रहेगा तो उसका वो सम्मान उसे प्राप्त नहीं हो सकता। तो क्यों ना हम इस अपनी जो भारतीय परिवेश है और पूर्वजों के प्राप्त जो परिधान है उसी में रहें, तिलक लगाएं, कंठी धारण करें, यज्ञोपवीत धारण करें, शिखा धारण करें, सुंदर अपने परिवेश में रह करके नित्य प्रति संध्या वंदन करें। क्योंकि संध्या जो है उसको ब्राह्मण वृक्ष है और संध्या मूल है, धर्म कर्म उसके पत्ते हैं और वेद उसकी शाखाएं हैं। तो यदि पूरे वृक्ष को हरा भरा आप देखना चाहते हैं तो संध्या उसकी जड़ है। यदि संध्या नहीं करोगे तो ये ब्राह्मण रूपी पेड़ सूख ले। तो मैंने सोचा कि इस आरक्षण से परेशान इन ब्राह्मण बालकों को कम से कम एक बिरादरी को मैं अपनी समाज को पकड़ लूं और मैं इनको इनके स्वरूप से अवगत कराऊं, इनको इनके स्वरूप में स्थापित करवाऊं। और यदि अपने स्वरूप को समझ लेते हैं, उसमें यदि स्थापित हो जाते हैं, तो ना तो इन्हें कोई नौकरी की ज़रूरत है, ना इन्हें कोई व्यवसाय की ज़रूरत है, इनको कहीं विदेश जाने की, कारोबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये विदेश भी जाएं, कोई भी कारोबार करें, यदि कोई भी इनके मन में धन प्राप्ति की भी यदि आकांक्षा हो, तो फिर ये अपने उस पंडिताई का जो पुराना काम हमको मिला हुआ है उस ब्राह्मण कर्म को करें। तो मैंने उन बालकों को इकट्ठा करना और उनको निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया कि मैं अपने जीवन में और 800 से ज़्यादा भागवत कर चुका था। शिव पुराण और श्रीमद् देवी भागवत आदि आदि, श्री राम कथा, इन सब का मैंने बहुत बाल्यकाल से ही महाभारत आदि का सम्यक अध्ययन किया हुआ था। तो मैं इन सब पर प्रवचन करते करते एक बहुत बड़ी आयु व्यतीत कर चुका था और मेरे मन में कुछ ब्राह्मणों के प्रति, क्योंकि कई बार यहाँ वृंदावन में बहुत बड़े बड़े सम्मेलन हुए तो उसमें मेरी सक्रिय भूमिका और ब्राह्मणों के प्रति मेरा रुझान रहा। यद्यपि पूरे सर्व समाज की कल्याण की भावना मन में रही, सबके प्रति काम किया, लेकिन अंत में आकर के मैंने इन बिखरे हुए, भटके हुए और घबराए हुए इन ब्राह्मणों को सही अपने मार्ग पर लाने का मैंने संकल्प लिया। क्योंकि अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, यदि पूरे विश्व में यदि सबसे सस्ता कोई रोजगार है तो वो है पंडिताई, बशर्ते वो अपने स्वरूप में हो। देखो आज कितना ब्राह्मण का सम्मान है। आप यजमान के घर जाइए, उन्हीं से रोली मंगाइए, उन्हीं से चावल मंगाइए, उन्हीं का टीका लगाइए और लाओ दक्षिणा। इससे सस्ता कोई रोजगार नहीं है। इस सम्मान को बरकरार रखिए, आप इस सम्मान को बढ़ाइए। आप यजमान के घर जाकर मसाला खाते हुए देखेंगे, ये ठीक नहीं है। बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करते दिखेंगे, ये ठीक नहीं है। यदि आप ब्राह्मणेतर कोई और परिवेश में जाएंगे, ये ठीक नहीं है। आप तिलक लगा कर जाइए। जितना सम्मान ब्राह्मण का है किसी भी परिवार में, उतना और किसी का नहीं। घर की बहू, बहन, बेटियां, माताएं, बुजुर्ग, बालक सब ब्राह्मण के संपर्क में रहते हैं। ब्राह्मण के घर के बिल्कुल भीतर तक जाने की पहुंच रहती है, छूट रहती। इस सम्मान को हम बरकरार रखें और इस सम्मान को और ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाएं, ऐसा प्रयास हो। इसके लिए हमको अपनी पूर्वजों से प्राप्त जो विद्या है उसको ग्रहण करना पड़े। हमारा यज्ञोपवीत हो, हम शिखा रखें, तिलक लगाएं, भारतीय परिवेश में रह करके नित्य संध्या वंदन करें, अपने ब्रह्म तेज को जगाएं। जब तक आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठोगे, ब्रह्म गायत्री का जप नहीं करोगे, आपका ब्रह्म तेज जागृत नहीं होगा। आज जो ब्राह्मण को जितनी भी जातियां हैं और वो सब दुत्कार रही, ब्राह्मण ब्राह्मण का दुश्मन है, क्षत्रिय ब्राह्मण का दुश्मन है, वैश्य ब्राह्मण का दुश्मन है, शूद्र ब्राह्मण का दुश्मन है। कारण कि हम लोग अपने ब्रह्म तेज को धीरे धीरे खोते जा रहे। इसीलिए हमको चाहिए कि हम अपने पूर्वजों के उस वर्चस्व को स्थापित करने के लिए
अपनी ब्रह्म तेज को जागृत करें, नित्य वेद पारायण करें, यज्ञ करें और विद्याध्ययन कराएं लोगों को, अपने संस्कार अच्छे बनाएं, हम चरित्रवान बने और लोगों को चरित्रवान बनने की शिक्षा दें। ये सारा काम ब्राह्मणों का था। और ब्राह्मण प्रारंभ से ही जितने भी राजकाज चलते रहे, राजनीति चलती रही, उनमें उनके ऊपर निर्देशन करने वाले सदैव ब्राह्मण रहे। यदि कोई राजा कुशासन पर बैठने वाला हुआ, कुशासन करने वाला हुआ, तो उस कुशासन को दूर करने वाला ब्राह्मण हुआ। आपने सुना हुआ कि पहले ब्राह्मण कुशासन पर बैठते थे, कुश एक घास होती है, तो अब तो आजकल नरम आसन पर बैठने लग गए। कुशासन का अर्थ एक तो कुशा का आसन, एक कुशासन माने कुत्सित शासन। यदि कोई शासक यदि राजनीति से अलग हट करके, धर्म नीति से अलग हट करके यदि मनमानी करता है, यदि प्रजा के ऊपर कोई यदि बुरी नीति से और दुराग्रह करता है, उसके साथ अत्याचार अनाचार करता है, तो ब्राह्मण उसको रोकने वाला हुआ। और अभी भी वर्तमान में यदि देखा जाए तो ब्राह्मण का वर्चस्व है, लेकिन वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है, उसका तेजहीन होता चला जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ब्राह्मण समुदाय है ये जागृत हो, ये स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। तो लगभग 13 वर्ष पहले मेरे मन में ये संकल्प जागा और मैंने सब कुछ त्याग करके सबसे पहले अपने घर में इन ब्राह्मणों को स्वावलंबी बनाने की मुहिम प्रारंभ कर दी। तो घर तो गृहस्थियों के हिसाब से छोटे घर होते, लेकिन जैसे ही मैंने प्रारंभ किया, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद था और ठाकुर जी की कृपा थी, तो वैदुष्य की दृष्टि से, विद्वत्ता की दृष्टि से और मेरी एक अलग पहचान थी। तो ये सुनते ही कि अब आचार्य बद्रीशी श्रीमद् भागवत, कर्मकांड, ज्योतिष और पांडित्य के जितने भी आगे बढ़ने के गुण हैं उन सबको प्रदान कर रहे। तो ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई कि इतने लोग आए, इतने बालक आए कि घर में जूता उतारने की जगह नहीं बची। तो फिर मैंने पास में ही टोपी कुंज में एक स्थान लिया। करीब 4.5 वर्ष तक मैंने वहाँ पढ़ाया। सोलर लाइट की वहाँ थोड़ी समस्या थी। फिर मैंने एक और मंदिर था बहुत ही सुंदर, जहाँ पर नामदेव जी के हाथ से भगवान ने दूध पिया था, उसको बोलते हैं कलाधारी मंदिर, हमारे घर के पास ही बड़वाले मोहल्ले में। तो फिर वहाँ लगभग 4.5 वर्ष मैंने पढ़ाया। लेकिन वहाँ ठाकुर जी की सेवा भाव में ही सेवा थी। जितनी देर ठाकुर जी विराजमान है उतनी देर तो हम पढ़ा सकते थे, और फिर यदि ठाकुर जी शयन कर गए तो फिर पाठ्यक्रम नहीं चलता था। हम चाहते थे लगातार पढ़ाएं। तो प्रारंभ से ही हमारे यहाँ शिक्षा निःशुल्क रही, और तो और ग्रंथ भी हम निःशुल्क प्रदान करते रहे। बाद में फिर ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई, हमने एक भूखंड परिक्रमा मार्ग में लिया हुआ था गोपाल खाड़ क्षेत्र में, चामुंडा देवी के पास में। तो धीरे धीरे फिर उसका निर्माण हुआ, और वहाँ पास में ही एक गोविंदारण्यम करके आश्रम है, उसमें लगभग 1.5 साल मैंने पढ़ाया। फिर ये भवन तैयार हो गया, फिर मैंने इसमें शुरू किया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं किसी एक ब्राह्मण को अगर ज्योतिषाचार बनाने में सफल हो गया, किसी कॉलोनी में बैठकर वो अपने परिवार का सम्मान पूर्वक जीवन निर्वाह कर सकता। मैंने सोचा यदि कोई एक ब्राह्मण बालक कर्मकांड का अच्छा विद्वान बन करके, और यदि वो किसी कॉलोनी में जाकर बैठ गया, कहीं भी जाकर बैठ गया, तो अपने परिवार का सम्मान पूर्वक अपना और परिवार का जीवन निर्वाह कर सकता। और फिर यदि कोई भागवताचार बन गया, रामायणी बन गया, तो कहना ही क्या है। तो मैंने सोचा कि जो भी जीवन बीता बहुत अच्छा बीता, इससे भी अच्छा बिताने का इससे अच्छा तरीका नहीं होगा। मैं ब्राह्मण बालकों को स्वावलंबी बनाऊं, और वो अपने घर से चलाई हुई जो भगवान की कृपा से प्राप्त मुहिम थी और संतों की कृपा से प्राप्त जो मुहिम थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते आज 2000 से ज़्यादा भागवत के विद्वान श्रीमद् भागवत मंदिरम के द्वारा पढ़ करके आज देश विदेश में कथाएं कर रहे। 2000 से ज़्यादा रामायणी बन करके और पूरे देश विदेश में
भक्ति भावना का प्रचार कर रहे हैं और सम्मानपूर्वक आत्मनिर्भर होकर के वह अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इसी तरह और इससे भी ज़्यादा संख्या में ज्योतिष के और कर्मकांड के विद्वान तैयार हुए हैं और वो अपने अपने परिवार का सम्मानपूर्वक पालन पोषण कर रहे हैं। तो मैंने इन गरीब ब्राह्मणों के लिए जो बेचारे ना व्यापार कर सकते थे ना नौकरी कर सकते थे, और अब तो बहुत से ऐसे भी ब्राह्मण बालक आ रहे हैं जो पढ़ भी नहीं सकते हैं स्कूलों में, तो वो 8वीं 10वीं पास कर कर के आ रहे हैं और उनको हम संस्कृत व्याकरण का भी ज्ञान कराते हैं ताकि उसमें कोई अशुद्धि कोई त्रुटि ना हो, और वेद पढ़ाते हैं, उसमें रुद्राष्टाध्यायी पढ़ाते हैं, और ज्योतिष का जो ग्रंथ है ज्योतिष सर्व संग्रह उसका स्वाध्याय कराते हैं। गृह शांति के द्वारा उनको पूरा देव पूजन तैयार कराते हैं। विवाह पद्धति के द्वारा कैसे विवाह होता है वह प्रक्रिया समझाते हैं। आदि आदि जितने भी कर्मकांड के विषय हैं, ज्योतिष के विषय हैं, हम चाहते हैं ब्राह्मण बालक आएँ, आकर के अपने पूर्वजों की इस प्रतिष्ठा को, इस धरोहर को स्वीकार करें, इसको बढ़ाएं और इसके द्वारा स्वयं भी आगे बढ़ें और ब्रह्म वर्चस्व की स्थापना करें, ब्रह्म तेज जागृत करें। और आज हम इस मुहिम में जो भी हमने अभी तक कार्य किया है पूर्ण संतुष्ट हैं। हमें बहुत आनंद आता है इससे।